तो फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन में खुशी चौहान। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें राजस्थान जीके से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं राजस्थान में, तो सभी एग्ज़ाम में आपको राजस्थान जीके के प्रश्न जो है वो तो देखने को मिलते ही हैं। तो सभी के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। लेकिन जो भी फ्रेंड्स पीटीईटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप सभी के जो एग्ज़ाम होगा तो उसमें राजस्थान जीके में जो राजस्थान की कृषि है उससे रिलेटेड ही आज के हमारे प्रश्न जो है हम लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और अगर इससे पहले वाली वीडियोस आपने नहीं देखी है तो वो भी आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि हम आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट कवर करते हुए ही जो क्वेश्चंस है वो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, पूरी देखना, बिना स्किप करे देखना, तभी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना कि आपके आज के जो प्रश्न हैं उनमें से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो पहला प्रश्न देखो, लाल सड़न रोग किस फसल में होता है? गन्ना, जौ, चावल या फिर मक्का? तो राजस्थान में जो कृषि है उसी से संबंधित आज के प्रश्न है, और इनमें से बहुत से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, और बहुत से प्रश्न ऐसे होंगे जो थोड़े घुमा फिरा के भी पूछे जाएंगे। तो आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। और खरीफ और रबी की फसल के बारे में तो प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो लाल सड़न रोग जो है वो किस फसल में होता है? तो देखो, ये होता है गन्ने के अंदर, ठीक है। तो ये गन्ने के अंदर होता है। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई वीडियोस कैसी लग रही है। आपका फीडबैक मिलेगा तभी हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बना करके लेकर के आएंगे। राष्ट्रीय बागवानी मिशन में केंद्र व राज्य की भागीदारी का अनुपात है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी प्रश्न मैं आपको बोलूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको उसको पक्का याद कर लेना है, क्योंकि ये प्रश्न वो प्रश्न है जो कि अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछे गए प्रश्न हैं, और बार बार ये प्रश्न जो है रिपीट होते हैं। तो कितना अनुपात है केंद्र और राज्य का? 25:75, 85:15, 50:50, 75:25। तो देखो, ये है 85:15, ठीक है। ये आपको आंकड़े वाला प्रश्न है, अच्छी तरह से याद रखना है। कांगणी किस क्षेत्र की फसल है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी? तो किस क्षेत्र की फसल है कांगणी? तो ये किस क्षेत्र की है? तो ये है दक्षिणी क्षेत्र की, ठीक है। ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। भूरी क्रांति का संबंध है ऊन उत्पादन से, खाद्यान्न प्रसंस्करण से, दूध उत्पादन से, या फिर झीलों में शैवाल उत्पादन से, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर ये भूरी क्रांति जो है इसका संबंध किससे आएगा? तो इसका संबंध किससे आएगा? देखो, खाद्य प्रसंस्करण से। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये पूछा जा चुका है। बल बीविल कीड़े का संबंध है गेहूं, कपास, जौ या फिर जीरा? तो ये बीमारी किससे होती है, मतलब कौन सा, ये जो कीड़ा है ना, ये कौन सी फसल से संबंधित है? तो ये कौन सी फसल से संबंधित है? कपास से। आपको ये भी ध्यान रखना, प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कपास में कौन सा कीड़ा जो है लगता है? बल बीविल कीड़ा। एंड आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के जो क्वेश्चन हैं वो भी ज़रूर पसंद आएंगे। राजस्थान का नागपुर कौन सा है? कोटा, सीकर, झालावाड़, जयपुर? तो देखो, राजस्थान का नागपुर क्या है? झालावाड़। अगर आपके आज के सारे प्रश्न जो हैं उनमें से अगर देखा जाए कि अगर 50 प्रश्न हैं उसमें से 45 प्रश्न भी उत्तर अगर आपके सही आते हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी चल रही है। सर्वाधिक अनाज उत्पन्न करने वाला जिला है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसलमेर, चूरू, जयपुर, गंगानगर? तो देखो, गंगानगर के अंदर सर्वाधिक क्या अनाज उत्पन्न होता है? गेहूं। डिलाइट ऑफ डियाबिटिक कहा जाता है? मशरूम, जोजोबा, रतनजोत, अश्वगंधा? तो किसको कहा जाता है? देखो, ये मशरूम को डिलाइट ऑफ द बिटिक कहा जाता है। ऐसे साइंटिफिक नेम भी आपसे पूछे जा सकते हैं।
काजरी शोध संस्थान कहाँ है? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर। तो देखो कहाँ पर है ये, तो ये कहाँ पर है? जोधपुर में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आपसे एक चीज़ ये भी पूछी जा सकती है कि काजरी की फुल फॉर्म क्या है, तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और प्लीज़ जो भी प्रश्न मैं आपसे पूछूं उनका प्लीज़ आप ज़रूर जवाब दिया करें कमेंट सेक्शन में, इससे आपका ही नॉलेज बढ़ेगा। देश में राजस्थान किसका एकमात्र सबसे बड़ा उत्पादक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो मकई, चना, बाजरा। ठीक है, तो क्या होता है? डी यानी कि बाजरा जो है, राजस्थान जो है बाजरे के क्षेत्र में एकमात्र भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। राजस्थान में कपास सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बीकानेर, कोटा, जयपुर, हनुमानगढ़। तो देखो सर्वाधिक कपास जो है राजस्थान में कहाँ होता है? हनुमानगढ़ में। और यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा चुका है। सियालू व उनालू है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि सियालू और उनालू क्या होता है। ये राजस्थानी भाषा के शब्द हैं, सियालू और उनालू। अब ये क्या है? ज्वार की दो किस्में, सिंचाई के साधनों के प्रकार, क्रमशः खरीफ व रबी की फसल, और चावल की दो किस्में। तो देखो भाई सियालू और उनालू क्या है? तो सियालू उनालू क्या है? क्रमशः खरीफ व रबी की फसल है। ठीक है, और खरीफ की जो फसल होती है उसको सियालू कहा जाता है, और रबी की जो फसल होती है उसको उनालू कहा जाता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, और इसको तो आप पक्का स्टार लगा के टिक रख लो। आपसे ये पूछा जा सकता है कि खरीफ जो है, सियालू फसल जो है वो खरीफ है, उनालू फसल जो है रबी की फसल में आता है। उनालू की फसलें सामान्यतः बोई जाती है, यानी कि रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर, जून जुलाई, अगस्त सितंबर, मार्च अप्रैल, यानी गेहूं। अब कौन से महीने में बोया जाता है गेहूं, जो कि एक रबी की फसल है? तो कौन से महीने में बोया जाता है? अक्टूबर नवंबर में, जो कि एक उनालू फसल है। ये भी आपको ध्यान रखना है। राज्य में तिलहन का उत्पादन सर्वाधिक किस जिले में होता है? गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, अलवर। तो देखो सबसे ज़्यादा तिलहन जो है वो कहाँ होता है? अलवर में। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका सही जवाब है। माल्ट किससे बनता है? बाजरा, मक्का, जौ या फिर चावल। तो देखो माल्ट जो है वो किससे बनता है? जौ से बनता है। ठीक है, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड योजना का संबंध या देश में सर्वप्रथम शुभारंभ किस राज्य में किया गया था? सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड योजना का पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। तो देखो कहाँ किया गया था? तो राजस्थान में। और अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो भी प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, ताकि उसके ऊपर भी हम वीडियो बना करके ले करके आएँ। कृषि वानिकी क्या है? देखो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे बड़े क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो अब कृषि वानिकी क्या है? एक विशेष प्रकार की खेती जिसमें रबड़, चाय, कहवा आदि बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, और एक वर्ष में एक ही खेती में 4 फसलें लेना, कृषि व पशुपालन कार्य एक साथ करना, या फिर कृषि के साथ साथ फसल चक्र में पेड़ों, बागवानी व झाड़ियों की खेती कर फसल व चारा उत्पादित करना। तो ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर सही आंसर है। इसी को ही कृषि वानिकी कहा जाता है। प्रदेश के प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बोरखेड़ा, कोटा, फतेहपुर सीकर, दुर्गापुरा जयपुर, और ये दूदू है, यहाँ पे दूदू जयपुर। तो देखो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा? तो फतेहपुर सीकर। तो यहाँ पर प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी। राजस्थान ऊन मिल कहाँ स्थापित है? जोधपुर, नागौर, अजमेर, बीकानेर। तो देखो कहाँ स्थापित है? तो बीकानेर में ऊन मिल। अगला प्रश्न है, राजस्थान का अन्न भंडार कौन सा जिला माना गया है? हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, गंगानगर।
तो देखो अभी आपसे एक प्रश्न पूछा था कि सर्वाधिक अनाज कहाँ होता है, तो कहाँ होता है सर्वाधिक अनाज, और जहाँ अनाज होगा वहीं अन्न का भंडार माना जाएगा, तो गंगानगर। राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में शुष्क कृषि तीव्रता वाले जिले हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, कोटा, बूंदी। तो देखो जैसलमेर और बाड़मेर जो है ना, ये सर्वाधिक मात्रा में शुष्क कृषि तीव्रता वाले जिले हैं। राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कृषि विश्वविद्यालय के लिए पूछा है जयपुर, जोधपुर, झालावाड़, बीकानेर। तो देखो ये है बीकानेर में, ठीक है, ये इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में पान मेथी के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिला कौन सा है? पान मेथी के लिए प्रश्न पूछा जाता है, कौन सा जिला है? नागौर, जोधपुर, सीकर, कोटा। तो देखो नागौर के अंदर पान मेथी जो है ना वो सर्वाधिक होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल है। अब देखो सबसे ज़्यादा फसल कौन सी बोई जाती है राजस्थान में? गेहूँ, जौ, चावल, बाजरा। तो देखो अभी एक प्रश्न आया था कि पूरे देश में राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत किस फसल का है, तो भाई किसका है? बाजरा। तो यही राजस्थान में ज़्यादा होता है। राजस्थान में हल्दी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला है जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, बीकानेर। तो देखो उदयपुर के अंदर सर्वाधिक हल्दी जो है उसका उत्पादन किया जाता है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर प्रेस जरूर करें ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। और मैं आपको बार बार सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगी, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और अगर अच्छी लगती है तो उसे लाइक भी ज़रूर करें। राजस्थान का कौन सा जिला खस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गंगानगर, नागौर, जयपुर, सवाई माधोपुर। तो देखो सवाई माधोपुर जो है यहाँ पर सर्वाधिक खस जो है उसका उत्पादन किया जाता है। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। राज्य में रबी की फसलों को क्या कहा जाता है? देखो आ गया ये प्रश्न, अब आपको बताया था, अगर आपको याद है तो आप इसका जवाब अच्छी तरह से दे सकते हैं। सावणी, खेरी, उनालू और ब्यालू। तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि रबी की फसलों को राजस्थान में क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वो आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। इसका जवाब आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, इससे आपका ही नॉलेज ग्रो होगा। कृषि साथी योजना का संबंध है, भाई ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। फसलों के उत्पादन से, बीजों के विपणन से, कृषकों की बीमा से, फसलों की विक्रय से। तो देखो ये कृषकों के बीमा से संबंधित है, कृषि साथी योजना, ये पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न। राज्य में सरसों तेल उद्योग का प्रमुख केंद्र है जयपुर, अलवर, भरतपुर, गंगानगर। तो देखो भरतपुर के अंदर सर्वाधिक सरसों तेल का क्या है? उद्योग जो है प्रमुख केंद्र है यहाँ पर। राजस्थान में कपास को ग्रामीण भाषा में क्या कहा जाता है? भाई ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है अभी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में। बाणिया, बोरट, केरी, सोदा। तो देखो इसको क्या कहा जाता है? बाणिया, और इसको तो आप पक्का रट लेना, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है आपसे। राजस्थान के निम्न कृषि तथ्यों पर विचार कर गलत तथ्य की पहचान करें, यानी 4 ऑप्शन में से गलत तथ्य कौन सा है वो आपको देखना है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर, हनुमानगढ़ में होता है, सही बात है। बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है, ये भी सही बात है। अब बाकी के 2 देखो। परंपरागत रूप से राज्य में गेहूं खरीफ की फसल है, राज्य की कृषि मानसून पर निर्भर करती है, तो ये तो सही है भाई, लेकिन गेहूं खरीफ की फसल नहीं है, ये रबी की फसल है, इसलिए यही ऑप्शन यहाँ पर हमारा गलत है, तीसरा वाला।
राजस्थान की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अपनी आजीविका के लिए कृषि और सहायक गतिविधियों पर निर्भर करता है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 52%, 62%, 72% या फिर 68%। तो देखो ये है 62%, ठीक है। निम्न में से कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती? अब देखो नहीं पे ध्यान देना आपको, यूँ नहीं कि आप फटाफट से क्वेश्चन पढ़ते रहो और नहीं पे ध्यान नहीं दो। अगर नहीं पे ध्यान नहीं दोगे तो आपका प्रश्न भी गलत हो जाएगा उत्तर। तो मूंगफली, सोयाबीन, तिल और सरसों। तो खरीफ की फसल कौन सी नहीं है भाई, वो आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो मूंगफली, सोयाबीन, तिल रट लेना इनको, ये खरीफ की फसल है। लेकिन सरसों नहीं है, ये रबी की फसल है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि सरसों कौन सी फसल है, 4 ऑप्शन दे देंगे तो उसमें रबी की फसल है, ध्यान रखना इसका। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में किन फसलों को सम्मिलित किया गया है, इसको भी ध्यान में रखें। केवल गेहूं को, गेहूं व दालों को, गेहूं व मोटे अनाज को, या फिर गेहूं, दालें, मोटे अनाज और व्यापारिक फसलों को। तो देखो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है इसमें इन सारी फसलों को जो है वो सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राजस्थान को केंद्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार के प्रतिशत योगदान को बताइए। 60%, 75%, 80% या फिर 100%। भारत सरकार का कितना प्रतिशत इसमें सहयोग रहा है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राजस्थान के लिए? तो देखो 60%, ठीक है। ऐसे फैक्ट वाले प्रश्न जो है वो तो आपको अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। राजस्थान में निम्न में से कौन सी संस्था शीत भंडार गृह और मंडी यार्ड बनाने से संबंधित है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नाबार्ड, राज्य सहकारी बैंक, कृषि विपणन बोर्ड, क्रय विक्रय समितियां। तो देखो कृषि विपणन बोर्ड, ठीक है, ये शीत भंडार गृह और मंडी यार्ड बनाने से संबंधित है। राजस्थान में कुल स्वीकृत स्पेशल आर्थिक क्षेत्र सेज कितने हैं? इसको भी स्टार लगा लो, 8, 7, 6 और 5। तो देखो 8 है सेज। इनमें से किस जिले में चावल का उत्पादन होता है? भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी और धौलपुर। तो देखो सी जो है ना बूंदी, यहाँ पर चावल का उत्पादन होता है। राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले हैं, इसको भी स्टार लगा लो। जयपुर दौसा, कोटा बारा, डूंगरपुर बांसवाड़ा, करौली धौलपुर। तो देखो कोटा और बारा ये सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक केंद्र हैं। सरसों राजस्थान में नहीं, सरसों उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये भी पूछा गया है प्रश्न बार बार। तो देखो प्रथम स्थान है सरसों उत्पादन में राजस्थान का। राजस्थान के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? उद्योग धंधे, कृषि, परिवहन, खनन। चूंकि हम कृषि ही पढ़ रहे हैं तो यही यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एशिया का पहला ऑलिव ग्रीन टी संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बीकानेर, बस्सी जयपुर, बाप जोधपुर, तबीजी अजमेर। तो देखो बस्सी जयपुर ये यहाँ पर करेक्ट आंसर है। राज्य की पहली ऑर्गेनिक मंडी किस जिले में खोली जाएगी? डूंगरपुर, उदयपुर, नागौर, भीलवाड़ा। तो देखो ये कहाँ खुली? ये खुली थी डूंगरपुर के अंदर, ठीक है। ये खुली मतलब खुली जाएगी यानी खोली जाएगी यानी कि प्रस्तावित है, तो डूंगरपुर।
पिंक बॉलवर्ग हाल ही में खबरों में था, ये निम्न में से किस फसल के लिए हानिकारक है। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पिंक बॉलवर्ग जो है ये क्या है, ठीक है, कौन सी फसल के लिए हानिकारक है। सरसों, रेशम, कपास और सेब, ये एक तरह से कह सकते हैं कि हानि पहुंचाता है फसल को। तो इसका नाम भी आपको याद रखना है और किस फसल के लिए हानि पहुंचाता है वो भी आपको याद में रखना है, कपास। राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक है, इसको तो स्टार लगा ही लो। श्रीगंगानगर, अलवर, भरतपुर, टोंक, बूंदी, जालोर, अजमेर, पाली, दौसा, कोटा, जयपुर, धौलपुर। तो देखो श्रीगंगानगर, अलवर और भरतपुर ये राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक जिले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। ये मोस्ट से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कृषि जलवायु खंड पूछा ही जाता है, ठीक है। अब राजस्थान का सबसे बड़ा पूछा है आपसे कृषि जलवायु खंड, तो सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान, शुष्क पश्चिमी मैदान, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान। तो देखो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, शुष्क पश्चिमी मैदानी भाग जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। राजस्थान में मावठ द्वारा होने वाली वर्षा किसके लिए वरदान मानी जाती है। प्रश्न तो कितनी बार पूछा गया है। गेहूं, मक्का, चावल और बाजरा, तो मावठ किसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, गेहूं के लिए। राजस्थान में सेवन शब्द का संबंध है घास, फसल, वृक्ष, झाड़ी। तो देखो सेवन क्या है, घास, ठीक है, सेवन क्या है, घास। स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है, इसको भी स्टार लगाना। झूमिंग, वालरा, कुमारी, चेना। तो देखो वालरा जो है ना, इसको एक स्थानांतरित कृषि है वालरा, इसको स्थानांतरित कृषि का राजस्थान में नाम क्या है, वालरा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान में जालोर एवं बाड़मेर जिले किस फसल के लिए उत्पादक है, यानी किस फसल के लिए जाने जाते हैं। आलू, इसबगोल, लहसुन या फिर धनिया। तो देखो राजस्थान में जालोर और बाड़मेर है ना, ये किसके लिए जाने जाते हैं, इसबगोल के लिए, ठीक है, इसबगोल के लिए ये जाने जाते हैं। तो ये थे आज के राजस्थान की जो कृषि है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के क्वेश्चन जरूर पसंद आए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और अगर अच्छी लगी हो, आपको लगा है कि वीडियो अच्छी है तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।